कल आपने देखा वीर हनुमान जी कैसे समुद्र पे से उड़कर मुसीबतों को झेलते हुए, बाधाओं को रोलते हुए लंका पहुंचे। वहां उन्होंने एक एक जगह छान मारी, यहां तक के रावण के शयन कक्ष को भी छान दिया कि सीता माता का पता लग जाएगा, मगर कहीं कहीं सीता माता नहीं मिली। फिर वो जब नजरें नीचे किए हुए देख रहे थे और लंका पे से उड़ते हुए जा रहे थे, अचानक उनकी नजर एक बगिया पे पड़ी जहां पे स्त्रियां, राक्षस स्त्रियां पहरा दे रही थी। तो उनका माथा डरका कि हो ना हो यहां हो सकती है सीता माता, और वहीं से वो आराम से नीचे उतरने लगे, देखते हुए और एक वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ के तो देखा कि कुछ राक्षसनियां पहरा दे रही हैं और एक स्त्री बैठी है जिसकी आंखों में आंसू हैं। वीर हनुमान को लगा कि हो ना हो यही सीता मैया है। बस रावण जब उसे दुर्भाग सुनाकर चला गया, रोती बिलखती माता सीता को जब वीर हनुमान जी ने आकर कहा कि मैं अपना परिचय दिया, लेकिन माता सीता मानने को तैयार नहीं थी। वो लगी कि फिर ये जो मायावी रावण है कोई नया रूप धारण करके आ गया। लेकिन जब हनुमान जी ने उन्हें प्रभु राम की दी हुई अंगूठी दी तो देखिए इस सीन में कैसे सीता मैया को विश्वास होता है कि वो ही तो कोई राम भक्त है। परिचय के बाद क्या होता है इस दृश्य में देखिए आप। सागर के पार आया, संकट किया गवारा, आंखों में रात काटी, भूखे से दिन गुजारा, छुप छुप के देख डाला रावण का महल सारा, पर पाया ना जानकी जी को, लंका को छान मारा। यहां तक कि लंकेश के भवन में भी देखा, विशाल शरीर में उसकी भुजाएं ऐसे लगती थी कि मानो किसी पहाड़ की तलहटी पर दो सर्प पड़े हों। परंतु सीता माता जी वहां भी नहीं मिली। तो इस बगीचे में तो है स्त्रियों का पहरा। ताज्जुब है, कहीं इस बगीचे में तो कैद नहीं। चलो छुपकर देखता हूं। आशा तेरे ही प्रताप रूपी के कारण हो रहा है यह संसार रूपी तमाशा। पवित्र आत्मा लक्ष्मण पर मिथ्या दोष लगाने का परिणाम। यह शोक वाटिका है, रावण के कठोर वचन सहना, इन राक्षसियों के बीच रहना, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है। इस पर भी प्राण छोड़ने नहीं देती, मेरी जिंदगी का खात्मा होने नहीं देती।
कब आओगे? कब आओगे? कब सुध लोगे अपनी प्रिय सीता की? मेरे ए सीता, साफ टपकता है तेरे गंभीर विचारों से, जैसे कुछ मदद मांगती हो फांसी से या तलवारों से। बुला क्या आना चाहे छुप छुप के इन पहरेदारों से, भाग जाएंगे सब के सब इन झांझर की झंकारों से। क्यों मौत की है आरज़ू, आत्मघात का अरमा है, तू भी अभी यौवन की जवां है, अक्ल की नादा है। मूर्ख, मरने का अरमान छोड़कर भोग का विचार क्यों नहीं करती? नादान खाक डाल सतीपन के तेज पर, शूलों से चल निकल चल फूलों की सेज पर। अरियो दुष्टा, मेरे आसन पर शूल बिछा दो, त्रिशूल लगा दो, तीरों की नोकों पर सिला दो, भालों के फलों पर लिटा दो। परंतु उससे भी क्या होगा? जहाँ पतिव्रत धर्म मौजूद हो वहाँ हर चीज रद्दी है। मेरे हर रोंगटे पर धर्म मखमल की गद्दी है। अरे
सीता, ये अभिमान व्यर्थ है। तूने अभी रावण को पहचाना नहीं। नमनों के नहीं जो मुड़ जाएगी, मखमली गछी की क्षण में धज्जियां उड़ जाएंगी। जिस परमात्मा ने 10 महीने मेरी रक्षा की है, वही परमात्मा श्री राम जी को यहाँ जरूर पहुँचाएंगे और दुष्टों का नाश कराएंगे। जिस तरह आज मैं रोती हूँ, तुम सबको रुलाएंगे। अरे, राम को आना होता तो 10 महीने से यहाँ ना जाता। उन्हें मेरा पता मालूम नहीं हुआ होगा। पता पाते तो आ जाते ढूंढ कर पाताल से मुझको। पता पाते तो मुक्त करवाते इस जंजाल से मुझको। अजी, वह आधे तो साधु ही थे, पर अब वह पूरे फकीर बन गए होंगे या इनके गम में मर गए होंगे। अरे ओ दुष्टा, तुम्हारे मुंह में खाक। हम दोनों जीव तो पवित्र प्रेम में बंधे हैं। एक के दर्द का असर दूसरे पर होता है। ना जीती में यदि उन पर फजा का वार चल जाता, निकल जाता जो दम उनका, तो पहले मेरा निकल जाता। हाथों को मल रही है, दिल को मसोसती है। क्यों हो ढिल रहे हैं? क्या मुझे कोसती है? मैं तुम्हें क्यों कोसूंगी बहना? तुम तो अपना कर्तव्य निभा रही हो। जिसका खाती हो उसी का गाती हो। हम माना मुझे सताती हो, मेरी देखभाल करती हो, मुझ पर चुस्त नजर और मेरी रखवाली करती हो। आहा, ऐसे सुंदर अंग के फटक सका नहीं कोई पास। लाज हुए या अरगजा, बने धूल का दास। सीते, तुमने जो भूमि पर बैठ बैठ कर अपने अंगों को जो धूल लगाई है, या यूं कहूं मेरी नजर से बचने के लिए अपने अंगों की कांति छुपाई है। अहिंसा परम धर्म है और इस सिद्धांत के अनुसार दयाशील सज्जन दीपक पर फन्नूस चढ़ाते हैं ताकि कोई मतमंग पतंगा दीपक पर ना आन पड़े। अरे, जहां दीपक होगा वहां पतंगा जरूर आएगा, क्योंकि उसके दिल में दीपक के प्रति प्रेम भरा होता है। तो उसका भस्म होना भी जरूरी है। सीते, मैंने तुझे 1 वर्ष की मोहलत दी है, जिसमें से 10 महीने गुजर गए और इसी तरह 2 महीने और गुजर जाएंगे। फिर तो रावण की भुजा इस संकसी गर्दन का आहार होकर आनंद उठाएगी। तेरी गर्दन का हार 1000 जन्म नहीं यहाँ पड़ नहीं सकती बुझा बदकार रावण की। पड़ेगी राम की बाजू या तलवार रावण की। अरे, राम की भुजा तो स्त्री हरण की गैरत से खाक में मिल गई होगी।
अब तो रावण की भुजा होगी या चंद्रहास तलवार। हे देवी चंद्रहास, क्या तू मेरी दीन अवस्था से शर्माती है? क्या तू अपने मंदिर से बाहर नहीं निकलती? क्या मेरी गर्दन पे रोंगटे कांटे हैं जो तू उन पर नहीं चलती? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे खून से अपने हाथ रचा ले और 10 महीने से झुकी हुई इस गर्दन पर वार करके अपनी प्यास बुझा ले। हे मृगनयनी, अब तू राम का ध्यान छोड़ दे और प्रसन्नचित होकर मेरे राजमहलों का सुख भोग। अरे ओ दुष्ट पापी, जिस तरह सूची ने इंद्र का, अरुंधति ने वशिष्ठ का, सावित्री ने सत्यवान का जीते जी ध्यान नहीं छोड़ा, उसी तरह मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, परंतु श्री राम का ध्यान कभी ना छोड़ूंगी। सीते, मैंने तेरे जैसी कठोर दिल वाली स्त्री कभी नहीं देखी। मेरे लिए देव कन्या, नाग कन्या, सैकड़ों अप्सराएं मेरी इच्छा पूर्ति के लिए रोज आती हैं और अपना सौभाग्य समझती है, परंतु तुझे देखकर मैं अपनी शक्ति को धिक्कारता हूं कि 10 महीने से इसी तरह झक मारता हूं, मगर तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और तुझे देखकर मैं अपने तेज को धिक्कारती हूँ जो वैसे दुष्ट को मेरे सामने आने देता है। इसमें क्या संदेह है? जौवन 1000 देखे हजारों हुस्न, लेकिन तेरा यह हुस्न एक रोबदार हुस्न। अब इस रोब के भरोसे बेधड़क आंख मिला और जो ये तिनका बीच में पड़ा है इसे दूर हटा। ये तिनके की आड़ तो तेरे चरम चक्षुओं के लिए है जो दुर्वासना के आरजूमंद है, परंतु याद रख, सती की पवित्रता, लोक लज्जा, शुचि का ज्ञान, सच्चाई का अभिमान, पति का प्रेम, ये सब धर्म के किले में बंद है जहां पर कोई भी दुष्ट हमला नहीं कर सकता। यूं तो इस तिनके की विसात ही क्या है, परंतु देखना ये है कि बात ही क्या है। अरे बनाऊंगा मैं करपाली, प्रेम और प्यार को तो डालूंगा जरा सी देर में इस दीवार को। मन में लड्डू खाने से पेट नहीं भरता, हाथी का ग्रास चींटी के हलक से नहीं उतरता, विमान में बैठे को क्या काट सकता है कोई कुत्ता? ये खालिद शहद है, क्यों कर चाट सकता है कोई कुत्ता? यदि इनकार है जब तक इस संसार में रहना होगा तो यूं ही कष्ट सहना होगा। मैं तो प्रसन्न हूँ कि आने वाली दुनिया के हर औरत को मुझसे शिक्षा मिलेगी कि राजा जनक की बेटी, महाराजा दशरथ की बहू, श्री रामचंद्र की पत्नी और वीर लक्ष्मण की भाभी होकर कर्म फल के अधीन इतने दुख सहे, परंतु अपना स्त्री धर्म नहीं छोड़ा। मैं खुश हूँ कि भविष्य में आदेश बनाने के लिए मेरा नाम लिया जाएगा। वाह रे पाकीजगी, फिक्रा कोई चलता नहीं। क्या सबब ये निगाहे कर्म से जलता नहीं? आखिर राम में ऐसा कौन सा गुण है जो मुझ में नहीं? ना होता परिजातक पुष्प एक पत्ता धतूरे का, भने विष्णु की शैया हौसला कब कन खजूरे का। विष्णु, क्या मेरा रतन जड़ित पलंग विष्णु शैया से कम है? रत्नों का प्रलोभन किसी और को दिखाना जिसने कभी देखा ना हो, बल और पराक्रम का तो उसी से पता चलता है। जनकपुरी में शंकर का धनुष उठाने की फुर्सत ना पाई, वन में
अकेले लक्ष्मण के सामने आने की हिम्मत न हुई, परंतु एक अबला का हरण करने में अपनी बहादुरी दिखाई। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। स्वामी, ये आप क्या कर रही हैं? एक अबला पर तलवार चला रही हैं। मंदोदरी, ये तुमने ठीक नहीं किया। हे देवी, आपने ये क्या किया? आपने मेरा बेड़ा पार क्यों नहीं होने दिया? मुझे क्षमा कर दीजिएगा देवी। बेड़ा यदि मैं पार कराती जानकी सती का, तो क्षण भर में डूब जाता बेड़ा मेरे पति का। माते, माते, प्रणाम माते। क्या फिर आ गया दुराचारी? नहीं नहीं माते, मैं श्री राम नहीं। क्या कहा? फिर से कहना। श्री राम। श्री राम, वत्स तुम कौन हो? माते, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। श्री रामचंद्र जी का दूत। हे देव, मैं जाग रही हूँ या स्वप्न में हूँ? नहीं नहीं, ये स्वप्न नहीं। माते, अब चाहे आप रावण का भय करे, परंतु उस पापी की मौत को तो अब आप निश्चित ही समझिए। हे काम रूपी निशाचक, मुझे सताने में तुझे क्या मिलता है? नहीं, ये रावण नहीं। इसके दर्शन से तो मेरे दिल का कमल खिलता है। माते, संदेह ना कीजिए। मैं आपका संदेह दूर करने के लिए साधन भी साथ में लाया हूं। ये लीजिए, राम नाम की मुद्रिका। माते, ये मेरी सच्चाई और प्रभु श्री रामचंद्र जी की दूर अंदेशी का प्रमाण देगी। उपकार परमात्मा उपकार। दिल के सब अरमान पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे इस मुंद्रिका में श्री राम और श्री रानी नजर आ रहे हैं। क्यों ना नजर आए राम? समाए हैं वो आंखों में, जिगर में, सीने में। फिर नजर क्यों को ना आए राम इस छोटे से नगीने में? आंखें भटकती है अलग, दिल तड़पता है अलग। ये दो मुखों की मुंद्रिका एक आज से होने लगी है। ये बुलाती है इधर, वो बुलाती है उधर। आंखों और दिल में एक तकरार सी होने लगी है। मेरी आशा की तुम कौन हो? माते, मैं किष्किंधा नरेश महाराज सुग्रीव का मंत्री हूँ और हनुमान मेरा नाम है।
और समुद्र यात्रा का दुख भोगकर आप ही की तलाश में यहाँ तक आया हूँ। कल्याण हो बेटा, चल बताओ श्री राम कैसे हैं? वो मुझे भूले तो नहीं? इंद्रियों को जीतने वाले वीर लक्ष्मण कुशल से तो है? हाँ हाँ माते, तेज पुंज दोनों भ्राता शरीर से कुशल और मन से दुखी महाराज सुग्रीव जी के पास विराजमान है। जरा विस्तार से बताओ। नहीं नहीं माते, ये इस समय उचित स्थान नहीं है। इस समय तो यही उचित प्रतीत होता है कि मैं आपका समाचार लेकर वापिस जाऊं और शीघ्र ही वानर सेना के साथ वापिस आऊं। ठीक है, थोड़े में ही कह डालो। क्या बताऊं माते, बुरी हालत नहीं सीमा विरह संताप की, बस यही उनकी दशा जो दशा है आपकी। मेरी तो दुर्गति यहाँ है। बस माते बस, कुछ मत बोलिए। मैंने इस वृक्ष पर चढ़कर सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तो फिर त्यों का त्यों जाकर कह दो श्री राम से, और मेरी तरफ से प्रार्थना करना कि अकेली जान हूँ और लाखों तीरों का निशाना हूँ। एक जलती हुई होली में सूखे जौ का दाना। बस माते बस, अब और मत रोइए। अब आप संतोष कीजिए और धैर्य धारण कीजिए और मुझे कुछ अपना चिन्ह देकर जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो बेटा, बाजुओं में बल और दिल में साहस बढ़े। जय श्री राम। शांति हनुमान शांत। ये लो चूड़ामणि, भगवान को देना। ये तुम्हारी दूध कला की प्रशंसा करेगी। माते, आपके आशीर्वाद से परमात्मा ने रख ली लंका में आन मेरी। अब दूर हो चुकी है सारी थकान मेरी। और हाँ माते, यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो एक एक असुरों को मारकर आपको अपने साथ ले जाऊं। नहीं नहीं हनुमान, इससे बनता काम बिगड़ जाएगा और कोई और बिगड़ पड़ जाएगा। तेज और बुद्धिमानी से ये काम करना होगा। इस वक्त रोकता हूँ जो अपनी उमंग को। खौफ ये है कि पार न डालूं इस अंग को। इलाज बेकरार है इस तरह जग को, जैसे गरुड़ ने देख लिया हो किसी बुजुर्ग को। कुछ जाओ लंका का दिल में बैठ तू क्या मारेगा। शांति हनुमान शांत। ये काम तुम ही करोगे, परंतु अभी समय का सत्कार करो और जल समुद्र पार जाकर श्री राम को मेरा हाल बताओ। आपकी यही आज्ञा है तो माते ऐसा ही होगा। प्रभु राम के लिए निशानी लेकर हनुमान जी ने जब इधर उधर देखा तो लगे हुए मीठे मीठे फल, उन्हें भूख भी लगी थी तो माता से बोले कि मैं खा लूं। परंतु माते, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं। माते, यदि आपकी आज्ञा हो
में से फल खाकर पेट भरूं? मेरी तरफ से तो आज्ञा है, परंतु इन राक्षसों से बचकर। मुझे बस आपकी आज्ञा चाहिए, उनको तो मैं अपने आप ही देख लूंगा। ठीक है, ध्यान से। जो आज्ञा माता। तुझे मजा सिखाता हूँ। राम
सुनाई नहीं देता है? अरे ओ वानर के बच्चे, अरे ओ वानर के बच्चे, मैं तुझे कह रहा हूं। तुम जरूर बच्चे लग रहे हो। मैं तुझे यह भी वजह सिखाता हूं।
बच्चे, अबे ओ वानर के बच्चे, अबे ओ! तू है कौन जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ा, मेरे भाई अक्षय कुमार को मारा? अब तू क्या समझता है कि तू यहां से जिंदा बच के जा पाएगा? जाओ भाई जाओ, वक्त मेरे हाथों से मर गए, कहीं तुम ना मेरे हाथों से मर गए। हाँ, वैसे भी तुझे बता दूं, यदि मैं यहाँ से जाना भी चाहूं तो रात निकल सकता है। क्यों रे भटकार, तूने कैसा झगड़ा फैलाया है? जल्दी से बतला मुझको, तुझको किसने बहकाया है? तुरंत मुझे बता, सबब क्या तेरे आने का, वरना ये समझ ले यहां से जिंदा नहीं जाने का। आगे तो आ, आगे क्यों नहीं आता? मैं तेरा भी करूं सफाया, जो दूर खड़ा बातें बनाता है। हाथ देखूं मैं तेरे और दिखाऊं तुझके अपने में। तू चखाता है मजा या तुझे मजा चखाऊं? आ गया अपनी औकात पे मायाधारी। तुझ जैसों को पकड़ने के लिए ऐसा ही करना था। क्या यही धोखा करना था? दुश्मन पर विजय पाना ही हमारा लक्ष्य है। चलो, ये भी ठीक रहा। अब तो रावण से ही बात करेंगे। अगर मौका मिला तो मैं भी तो देखूं कि सीता माता को उठाने वाला वो कायर बुद्धि कैसा है। जय श्री राम। तो जब वो अपनी भूख मिटाने के लिए फल खा रहे थे तो मालियों ने आकर जो कहा कि हे कौन है तू भाई हैं? अब वो वीर हनुमान उनके हाथ की हवा से ही वो सब उड़ते चले गए। फिर वहां पे अक्षय कुमार आया तो वो भी मारा गया। जब महल में पता लगा कि अक्षय कुमार मारा गया तो वहां मेघनाथ पहुंचा। मेघनाथ तो मेघनाथ था। उन्होंने वीर हनुमान जी को काबू किया और लेकर चल दिए रावण के दरबार में। मुलाहिजा, होशियार, लंकपति लंकेश राजा रावण पधार रहे हैं।
मंत्री जी, महाराज। कुछ मालूम हुआ कि अशोक वाटिका को जानने वाला और अक्षय कुमार को मारने वाला हत्यारा कौन है? जी महाराज, पता चला वो पवन पुत्र हनुमान है। पवन पुत्र हनुमान? जी महाराज। अरे कहीं तुमने धोखा तो नहीं खाया? नहीं नहीं महाराज, वो देखिए मेघनाथ जी उसे यहीं ला रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिताश्री, भाई अक्षय कुमार का हत्यारा हाजिर है। आप जो आज्ञा दे, इसे वो दंड दिया जाएगा। दंड देने से पहले अच्छा है इससे अपराध का कारण पूछ लिया जाए। जरा बताइए कि मन में क्या समाई जो लंका में आफत मचाई? क्या मौत नजर नहीं आई? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, मुंह खोलिए और जुबान से कुछ बोलिए। बंदा इस समय असीरे सुल्तानी है, इसीलिए किसी ऐरे गहरे से बात करना सख्त नादानी है। हाँ, जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। बड़ा हो शेर पिंजरे में मगर वो भू नहीं जाती, दिलावर की कजा के सामने वह खू नहीं जाती। अरे रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूं, वही दम है, वही दम है। अरे निर्लज, यह नीच कार्य स्वीकार करने से पहले अच्छा था कहीं डूब कर मर जाता, जिससे पवन प्रहलाद के नाम को कलंक का टीका न लगता। अभी तक भी यह वक्त तेरा पश्चाताप करने का, किया ही काम है तूने बिना शक डूब मरने का। ओ दोस्त, तुझे ऐसी दशा में देखकर मेरी गर्दन मारे गैरत से झुकी जाती है, परंतु शौक है, तुझे लज्जा नहीं आती? अभी तक तो ये झुकी है तुम्हारे ही झुकाने से, कोई दिन भी जमीन से ना उठेंगी उठाने से। हनुमान, आज तुम निराले ढंग से गुफ्तगू कर रहे हो, क्या पुराने संबंधों को पल भर में बुला दिया? नहीं नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि पुराने संबंधों ने ही यहाँ तक पहुँचने का हौसला दिया है। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और सहायता आने पर हर प्रकार के लिए तैयार है। वाह रे मेरे वफादार, अगर तेरे जैसे 5-7 वफादार और हो जाए, मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। ये अच्छी वफादारी है। सारे बागों को तोड़ा, सिपाहियों ने रोका तो उनको पकड़ कर मरोड़ा, बागवानी गया तो उसको जीवित न छोड़ा, अक्षय कुमार को भी मार डाला। वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पर बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, वे आप ही आए थे झगड़ा फैलाने के लिए। काम की साथे अफल आखिर थे खाने के लिए। हाँ था जुर्म अगर बांध लेता घर ले जाने के लिए। नहा कितनी बात पर पीछे वो मेरे पड़ गए, आए थे मारने मुझे लेकिन खुद ही मर गए। परंतु सवाल तो यह है कि तुझे कहा किसने था वहां जाने के लिए? कहा था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने,
और महाराज सुग्रीव ने सीता माता की खबर लाने के लिए। क्या कहा? सीता की खबर लाने के लिए? हाँ हाँ, सीता माता की खबर लाने के लिए। परंतु सुग्रीव का राम से क्या संबंध? जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता माता की तलाश करते करते ऋषिमुख पर्वत पर आ पहुंचे, जहां महाराज सुग्रीव जी बैठे हुए थे, तब दोनों में आपस में मित्रता हो गई और एक दूसरे की सहायता का वचन दिया। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उस बाली को हमेशा के लिए मौत निद्रा सुला दिया, जिसने तुम्हें 20 बार अपनी कैद में रखा। अब सुन, उनके बल का अंदाजा तुम खुद ही लगा लीजिए और सीता माता को श्री रामचंद्र जी के हवाले कर दीजिए, वरना वानर द्वीप का एक एक बच्चा मरने मारने को तैयार है। मेरा वहां पहुंचने का इंतजार है। ओ मूर्ख, जरा जुबान संभाल कर मुंह से बात निकाल। तुझे मालूम नहीं कि तू यहाँ पर कैद है और मेरे हाथों सेया और सफेद है। सीता की आशा तो दरकिनार, अब तो वो तेरी तरफ से भी हाथ धो चुके और तुझे आज ही रो चुके। और जिनकी महिमा के तू गीत गा रहा है, बार बार 1.5 फुट जुबान चला रहा है। पहले तो बनवासी राम और लक्ष्मण, दूसरा कौन मिला? सुग्रीव। अकल का अंधा, जो अपनी स्त्री के लिए आज तक जंगलों में भटकता रहा। ऐसा वीर था तब क्यों न कमान संभाली और अपनी पत्नी को बाली से छुड़वा ले। अरे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा। अरे उन पर तो मैंने लंका का एक कुत्ता भी छोड़ दिया, तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। सच है, जब किसी मनुष्य का बुरा समय आता है तो वह उसकी समझ को भी खा जाता है। मैं हैरान हूं कि लंका में ऐसा कोई आदमी नहीं जो इस मूर्ख को समझाए, मगर अफसोस अब पता चला यहां तब बच्चे ही कुत्ते हैं। फिर कौन समझाए, किसे समझाए? याद रख, एक दिन पछताएगा, क्या वक्त हाथ न आएगा। मैं नहीं चाहता तू किसी इंसान से डर, पर उस परमात्मा का तो कुछ खौफ कर और इस तरह बेगैरत होकर न मर। जिस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण तेरी इस लंका पर बरसेंगे तो तेरे ये कुत्ते भौंकते ही रह जाएंगे और छूने से भी ना पाएंगे। अरे कहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को मिट्टी में तू मिला रहा है। इज्जत और आबरू आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। और जब तमाशा है देखो यारो, जमाना कैसा आ रहा है। अरे निर्लज, बता तू मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं जिसके भय से काल खुद को खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, तू इतना क्यों तिल मिला रहा है? काल जिसका खाता था खौफ, आज वो खुद बह खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तू उतना जमीन सर पर उठा रहा है। बेहुदा, तू उल्टा रोब मुझ पे अपना जुमा रहा है। तेरे जैसा पतित आयु जो अपनी विषय में गवा रहा है,
हैरानी है कि वो भी मुझे बेहुदा कह के बुला रहा है। ओ, ना मैंने जब तक उठाई खंजर तब तक तो इतना चह चला रहा है, और अपने हाथों अपनी मौत को तू बुला रहा है। जय श्री राम। झूठ को मानना कहाँ का इंसाफ है? परंतु ये कैसे हो सकता है कि ये मेरा अपमान करे और अपने किए की सजा ना पाए? तो भ्राता जी से साधारण सा दंड देकर छोड़ दिया जाए। साधन बेटा मेघनाथ, जी पिताश्री। इसकी लंगूर को आग लगा दो। अरे और राक्षस, जिस तरह ब्राह्मण लोगियों के पवित्र का जटाधारी अपनी जटाओं का और दंडी स्वामी अपने दंड का सत्कार करते हैं, उसे प्रकार हम वानर लोग अपनी लंगूर का सत्कार करते हैं। तू इसे जलवाता है, मेरी गैरत को और भड़काता है। याद रख, इसकी कोई चिंगारी तेरे मुकुट पे ना आन गिरे। चिंगारियां उड़ेंगी मेरी लंगूर से, लंका पूरी भस्म हो जाएगी अमूल से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चिंगारियां उड़ेगी। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। काल, तुम मुझे पकड़ने आया था। नरजीत है तू, जगजीत है तू विश्वजीत कहलाता है। पर यह शरीर रामदास और कालजीत कहलाता है। तू काल, मैं महाकाल हूँ। तू क्रांत विकराल हूँ मैं। पर जिसके वश में शक्ति तेरी, उस महाशक्ति का लाल हूँ मैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिसे वो एक साधारण वानर समझ रहे थे, उसी वीर हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया। ये भी कहा था, मैं चाहूं तो अभी सीता मैया को अपने साथ ले जा सकता हूं, परंतु मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु राम का आदेश ही मेरी जिंदगी है, मेरे लिए सब कुछ है। और वहां से वापिस किष्किंधा नरेश की ओर चल पड़े। हनुमान जी अभी तक नहीं आए। सुग्रीव जी, ये समय भी निकल गया, परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। कसूर तो सारा मेरा है, उस बेचारे की क्या खता। मैंने ही उसको
उसी के घर से निकाला। मुझे अब सीता के आने की आस छोड़ देनी चाहिए। सुग्रीव जी, आपने जो मेरे लिए किया मैं आपका धन्यवाद करता हूं, लेकिन अब आप राजपाट संभालिए। मेरा तो बस इन्हीं जंगलों में ठिकाना है, बस यही भटक भटक के मर जाना है। महाराज, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? महावीर जी 1 हफ्ते में लौटकर आने के लिए कहकर गए, परंतु अभी 1 दिन बाकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि महावीर जी माता सीता की सुधि लेकर जरूर आएंगे। और रही बात राज्य की, राज्य जाए भाड़ में, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। प्रभु, चिंता है तो बस माता जानकी की। तो ठीक है सुग्रीव जी, यदि आप कहते हैं तो हम 1 दिन और इंतजार करेंगे। बिल्कुल सही महाराज, हमें इंतजार करना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वो सुनिए महाराज, वो सुनिए। महावीर जी, जय श्री राम। प्रणाम महाराज। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। हनुमान जी, किस प्रकार की आशा है? सीता जी की खबर मिली? हाँ हाँ प्रभु, मैंने सीता माता के भली प्रकार से दर्शन किए। और हाँ प्रभु, माता जी ने ये निशानी आते वक्त दी थी। हनुमान, जो आज तुमने मेरे लिए किया है, मैं जिंदगी भर इसका आभारी रहूंगा। जब तक पृथ्वी और आकाश है, मैं शायद इस काम का बदला ना चुका सकूं। नहीं नहीं प्रभु, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा कर्तव्य था। उठिए हनुमान जी, उठिए। हनुमान जी, ये बताइए सीता जी कैसी हैं? वो किस हाल में रहती हैं? दुष्टों से अपनी रक्षा किस प्रकार से करते हैं? मुझे बताइए हनुमान जी, वो किस हाल में है? प्रभु, जिस तरह शेरनी पिंजरे में और जुबां दांतों में वास करती है, उसी प्रकार सीता माता भी लंका में दिन व्यतीत कर रही हैं। और हाँ प्रभु, उन्होंने आते वक्त ये भी कहा था कि हे हनुमंत, उनको सब मेरा हाल सुना देना। जो बात मेरे दिल में है फिर उसकी याद दिला देना। दिन रात काल के मुख में रहती हूँ, फिर भी प्राण नहीं निकलते। दर्शन के प्यासे नैन प्राणों को रोके रखते हैं। सूदी नहीं, महीने भर पाई रघुराई ने यहाँ मेरी। भले ही देव वहाँ है, पर आत्मा पहुंचेगी वहाँ मेरी। उठो हनुमान। सुग्रीव जी, अब आपका क्या विचार है? महाराज, हनुमान जी से पूछना होगा। महाराज, वहां पे क्या कुछ हुआ, आप विस्तार से बता सकते हैं? प्रभु, माता सीता पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ तक कि रावण उनको बुरा भला कहता है। यदि आपने मुझे खबर लाने के लिए कहा था
परंतु यदि एक बार आप कह देते कि रावण को मारकर सीता माता को मेरे पास ले आओ, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन ना करता। प्रभु, बस आप विलंब ना कीजिए और लंका पर कूच करने का हुक्म दीजिए। भ्राता जी, जो हनुमान जी कहते हैं इस बात में कोई संदेह नहीं। लंकापति से लड़ना होगा, पर जाए कदम समुद्र पर फिर आगे की ओर बढ़ना होगा। आओ मेरे वीरों और रणधीरों, धरती को लाल करना होगा। इंसाफ, धर्म और इज्जत पर मर मिटना होगा, मरना होगा। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! महाराज, बस अब आपके हुक्म का इंतजार है। उधर रावण का सर, इधर हमारी तलवार। जय श्री राम! जय श्री राम! सुग्रीव जी, नल और नील से पूछिए पुल की तैयारी कहां तक पहुंची। महाराज, अभी अभी सूचना मिली है कि पुल का काफी हिस्सा तैयार हो चुका है। कहो। पुल बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है जी महाराज। महाराज, बस अब आपके हुक्म का इंतजार है। तो ठीक है सुग्रीव जी, सेना को समुद्र पार करवाने की तैयारी की जाए। जो हुक्म महाराज। सेना को पुल पार करने की आज्ञा दी जाए। जी महाराज। जय श्री राम! 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 कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लाख समझाने पर रावण नहीं माना और कैसे दरबार में से बेइज्जत कर कर भविष्य को निकाल दिया। महाराज रावण पधार रहे हैं। अग्नि का तेज, ब्रह्मा का ज्ञान, शंकर का तप और विष्णु का वैभव सब मेरे सामने शक्तिहीन है। ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ विस्तार रोक दूं, नदीपों की चलती हुई सरकार रोक दूं। मैं चाहूं तो जमाने की रफ्तार रोक दूं। अग्नि, वरुण, कुबेर का सरदार हूं मैं। लोकों का लोकपाल और दत्तार हूं मैं। मंत्री जी, लंका में सब कुशल तो है? लंका में सब कुशल है, सबके मुख पर आपका ही नाम है। शाबाश, शाबाश। पिताश्री, जब तक मेघनाद इस संसार में मौजूद है, आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। मैं वही मेघनाद हूँ जिसका हनुमान एक झटका भी ना सहार सका। शाबाश बेटा मेघनाथ, शाबाश। महाराज 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 की जय। कहो। महाराज, राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी। लंका पर चढ़ाई कर दी? कोई परवाह नहीं। लंका के वीरों,
तुमने सुना गुप्तचर क्या कह कर गया? महाराज सुना, बड़ी बात सुना। तो बताओ अब क्या होना चाहिए? पिताश्री, लंका का बोलबाला और शत्रु का मुख काला होना चाहिए। शाबाश बेटा मेघनाथ। आप काहे की चिंता करते हैं महाराज? इन जैसे जीव जंतुओं से तो राक्षस रोज पेट भरते हैं। परवाह क्या है, सैकड़े हैं या हजार हैं, वानर तो हमारा रात दिन का आहार है। क्यों नहीं, तुम जैसे वीरों पर ही तो रावण को गर्व है। पिताश्री, जिन भुजाओं की घात सारा ब्रह्मांड जानता है, क्या उनमें कमजोरी आ गई है? आन वीरता की और आपकी कसम है, नीचे करूंगा उनके सर जब तक दम में दम है। भूल रहे हो भाई साहब, इन स्वार्थी लोगों की बातों पर भूल रहे हो। ये मीठी मीठी बातें बनाकर आपको ले जा रहे हैं कुमार्ग पर। स्वार्थ के बंदे हैं ये, करते हैं बातें चार की, राह पर ले जा रहे हैं आपको जंजाल की। बच के रहना कपट से, धोखा ना खाइए इनसे। देखिए महाराज, हम तो स्वामी भक्ति की शपथ खा रहे हैं और विभीषण जी हमें स्वार्थी ठहरा रहे हैं। चुप रहो, इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं। लाख कोशिश कीजिए, बच से बच जाती नहीं, और इन दुष्ट लोगों में कभी नेकी की बू आती नहीं। विभीषण, आज तुम्हें ये क्या हो गया? तुम तो सदा से ही डरपोक हो। नहीं भ्राता जी, जो मैं सोच रहा हूँ वही कह रहा हूँ, उसी में ही आपकी भलाई है। मेरा भी ये मानना है कि भाई विभीषण ठीक कह रहा है। धिक्कार है, धिक्कार है, मुझे तुम्हारा भाई होने का धिक्कार है। अभी से चीख उठा, ऐसी क्या आफत आई है? मुझे ये शर्म आती है कि तू रावण का भाई है। भ्राता जी, आप मुझ पर संदेह करते हो। बस मालूम हो गया है कि तू शत्रुओं के साथ मिल चुका है। अब उतर आया है ऐसी नीचता के काम पर। थू है तेरी कीर्ति पर, थू है तेरे नाम पर। तू मर जाकर कहीं, बदली क्या हालत तेरी? चल निकल जा, आती नहीं सूरत तेरी। अच्छा भाई, खुश रहो। मुझको आखिर क्या पड़ी है? जो कुछ किया है सो पाओगे। बीज जो बोया है तुमने, फल भी उसी का पाओगे। चल निकल जा। महाराज, विभीषण अब से शत्रु के पास जाएगा और हमारा भेद बतलाएगा। कोई परवाह नहीं, मैं इन सब बातों से डरने वाला नहीं। ठीक है पिताश्री, हम किसी भी आपत्ति में मुंह मोड़ने वाले नहीं। यदि सारा संसार भी रूठ जाए तो भी हम हौसला छोड़ने वाले नहीं। शाबाश बेटा मेघनाथ, शाबाश। तुम रावण के सच्चे सपूत हो। जाओ जाओ, युद्ध की तैयारी करो। जो आज्ञा पिताश्री। लंकापति रावण महाराज की जय। लंकापति रावण महाराज की जय। याद रखना, गले लगाने कुंभकर्ण, रोक लेने। जी भ्राता जी। तुम ठहरो। दिल ना रोल हो गया, बढ़िया हो गया, रिलैक्स लग रहा है। आज तुम्हें ये क्या हो गया था जो विभीषण की बातों में बातें मिला रहा था? मैं तो जो कह रहा था आपके भले के लिए कह रहा था महाराज। तुम्हें मालूम है कि विभीषण यहां से निकाल दिया गया है? जी महाराज।
और राम ने यहाँ पर चढ़ाई कर दी है। हाँ जी। अब मुझे तुम्हारे साथ और सलाह की जरूरत है। भला आपके कार्यों में मेरी सलाह की जरूरत कब आन पड़ी है? जब सीता को हर कर लाए थे तब क्या मेरी सलाह ली थी? परंतु खैर, जो हुआ सो हुआ। इस विपदा की घड़ी में कुंभकर्ण तन और मन के साथ आपके साथ है, लेकिन जय और पराजय तो उस परमात्मा के हाथ है। शाबाश कुंभकर्ण, शाबाश। जाओ जाओ, युद्ध की तैयारी करो। जो आगे बढ़ा। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लाख समझाने पर रावण नहीं माना और कैसे दरबार में से बेइज्जत कर कर भविष्य को निकाल दिया। और भविष्य जी पहुंचे श्री राम के पास। प्रभु प्रभु प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रभु, मुझे अभी अभी गुप्तचरों से सूचना मिली है कि रावण का भाई विभीषण आपकी शरण में आ रहा है। रावण का भाई विभीषण? सुग्रीव जी, उनसे ऐसा क्या अपराध हुआ कि वो लंका छोड़ने पर मजबूर हो गए? प्रभु, ये भी गुप्तचरों ने सूचना दी है कि दोनों भाइयों में टकरार इस तरह जा पहुंचा कि विभीषण लंका छोड़ने पर मजबूर हो गया। क्या विभीषण काबिल एतबार है? प्रभु, यदि इस बात में आप सभी से परामर्श ले तो ही अच्छा है। क्योंकि वह रावण का रिश्तेदार है, हमारे पास क्या सबूत है कि वह अपराध है? प्रभु, जामवंत जी का कहना बिल्कुल उचित है। हमें इस पर अच्छे प्रकार से विचार करना चाहिए। हनुमान जी, कहिए प्रभु। आपका क्या विचार है? प्रभु, यदि विभीषण जी उस समय मेरे प्राण ना बचाते तो मैं यहाँ जीवित ना आता। तो ठीक है, यदि आप सबकी यही राय है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? महाराज, इस बात पर गौर कर लीजिए कि वो रावण का भाई है जिसकी सारे जग में दुहाई है। निस्संदेह सुग्रीव जी, लेकिन एक इंसान की मूर्खता के कारण सारे कलंकित नहीं किए जा सकते। आप जाइए और उन्हें सत्कार से अंदर ले जाइए। जो आपकी आज्ञा महाराज। यदि वो आपके काबिल एतबार है तो हमें कब इंतजार। कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ। प्रणाम प्रभु। कल्याण प्रभु, मैं आपके इस अतिथि सत्कार का बहुत बहुत आभारी हूँ। भविष्य जी, आप इस कदर घबरा क्यों रहे हो? कुछ मत पूछिए प्रभु, मैं राक्षस कुल में पैदा हुआ हूँ और रावण मेरा भाई है। आप संसार का दुख दूर करने वाले और भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, यह सोचकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। भविष्य जी, जब आप मेरी शरण में आ ही गए हो तो फिर डर कैसा? हम सभी आपका स्वागत करते हैं। हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा हो उसको त्रिलोकी में डराने वाला कौन है? जिस दीपक को आप जलाते हो उसे बुझाने वाला कौन है? सुग्रीव जी, जब आप मेरी शरण में आ ही गए हो तो आप पर कोई भी कष्ट नहीं आ सकता। चाहे सारा ब्रह्मांड आपका शत्रु क्यों ना बन जाए, लेकिन आपका बाल विवाह का नहीं हो सकता। बोलो कृपा निधान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। लंकेश, अब जो वर मांगना चाहो मांग लो। प्रभु, मुझे लंकेश कहकर लज्जित मत कीजिए। हमने जो कहा वास्तव में सत्य ही कहा है। आज से हम आपको लंकेश का राजा
घोषित करते हैं। प्रभु, मुझे आपके चरणों की भक्ति छोड़कर और किसी चीज की इच्छा नहीं है। हम जानते हैं भविष्य जी, लेकिन लंका का राज हम आपकी इच्छा से नहीं बल्कि अपनी इच्छा से दे रहे हैं। आज से आप लंका के राजा हैं। धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। सुग्रीव जी। जी महाराज। भविष्य जी के राज तिलक की तैयारी कीजिए। जो हुक्म महाराज। आइए। समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि या पठेक्षणयादपि विद्यारम्भे विवाहे प्रवेशे निर्गमे तथा संकटे संग्रामे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। सारी सेना पुल पार कर चुकी है, आपके हुक्म का इंतजार है। सुग्रीव जी, मेरी राय ये है कि एक दूत और भेजना चाहिए ताकि लड़ाई टल सके। बिल्कुल सही है महाराज। हनुमान जी, आप क्या कहते हैं? ठीक है प्रभु, यदि आपकी यही राय है तो इस बार युवराज अंगद को भेजना उचित होगा ताकि युद्ध टल सके। हे नाथ, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि लंका में जाकर उस अभिमानी से भेंट हो सके। तो जाइए जाइए अंगद जी, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आप इस संसार में अमर कीर्ति पाएंगे। अच्छा प्रभु, चिंता ही क्या है, आपका जो सिर पर हाथ है देखूंगा जाकर उसे जो देवों का नाथ है। जय श्री राम। श्री राम ने विभीषण जी की बात को बिल्कुल उचित ठहराया और अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा गया। वहाँ क्या होता है ना, ये हम आपको कल इसी समय यही दिखलाएंगे। जय श्री राम।